देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा कल देर रात फिर से एक बार लाठीचार्ज की गई। हालांकि इस पूरे नेतृत्वकर्ता जो प्रशांत किशोर थे और अमांशु सर है, उनके खिलाफ अब पुलिस के द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद देर रात पीके यहाँ धरना स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर डटे थे। और उसी बीच किसी बात को लेकर के पीके से विवाद हो गया। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो यहाँ अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। देखिए, कल का जो घटनाक्रम हुआ है उससे हम लोग बहुत निराश हैं। हम लोग 2 दिन पहले भी रेमांशु सर के माध्यम से मीडिया कर्मियों के बीच में हम लोगों ने यही कहा था कि अगर हम लोग को मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करवा दिया जाएगा, अगर वो री एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहेंगे कि नहीं हम लोग री एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम लोग अपने सत्याग्रह को बंद करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड हम लोगों ने बोला है, रेमांशु सर ने भी बोला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का ये है कि आखिर क्या कारण है कि लोग, और वो कौन से लोग हैं जो हम लोग को सीएम सर से मिलने नहीं दे रहे हैं। हम लोग बीपीएससी कैंडिडेट के साथ साथ हम लोग वोटर भी हैं। तो क्या एक वोटर, एक मतदाता और एक बिहार का नागरिक अपने चीफ मिनिस्टर से मिल नहीं सकता है? वो कौन से लोग हैं जो हम लोगों को मिलने से मना कर रहे हैं? उसके बाद हम लोगों ने गांधी मूर्ति पे सत्याग्रह फिर से शुरू करने का प्रयास किया। वहाँ पे हम सभी लोग जुटे, पीके सर भी आए, रेमांशु सर भी थे, दोनों का नेतृत्व था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं था। मुख्य 2 व्यक्ति थे, पीके सर और रेमांशु सर। उनके नेतृत्व में हम लोग जो बीपीएससी के जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप लोग एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग शामिल हुए। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सीएम साहब की तरफ हम लोग जाएंगे, उनके आवास की तरफ जाएंगे, अपने बातों को रखेंगे। लेकिन ये मार्च भी हम लोग का सिम्बॉलिक था, ऐसा नहीं था कि हम लोग को कुछ अलग से कुछ करना था। लेकिन वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई और हम लोगों को रोका गया है। उसके बाद और सभी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं। आज फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीएस से मिलने का और दूसरा गवर्नर साहब से मिलने का। तो संभावना है कि गवर्नर साहब के पास हम जाएंगे। और अब पीके सर यहाँ आए थे, कंबल को लेकर के काफ़ी वाद विवाद हुआ है। पीके सर 2 बजे रात में यहाँ पे आए हैं और ऐसा संज्ञान में हम लोग के भी है कि वो कंबल देना चाह रहे थे। हो सकता है नाराज़गी में कुछ बच्चे नाराज़ हुए होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब जो पटना का जो बच्चा है उससे उतना असुविधा नहीं होगा, लेकिन जो पटना से बाहर का लड़का है या जो लड़की है वो आएगा, मार खाएगा, उस पर पानियों की बौछार की जाएगी, तो थोड़ा सा नाराज़गी में हो सकता है पीके सर को कुछ बोला गया होगा। और इतने बड़े आंदोलन में, प्रोटेस्ट में थोड़ी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। क्या लगता है जिस तरह से पीके आप लोगों का नेतृत्व कर रहे थे वो कितना सही था? देखिए, केवल पीके सर हम लोग का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, कई लोग थे, 2 लोग हैं और हम लोग अपना नेतृत्व खुद कर रहे हैं। और ये आंदोलन 18 दिसंबर से नहीं हो रहा है, हम लोग 2 दिसंबर से सरकार से मांग कर रहे हैं, बहुत सारी मांगें कर रहे हैं। बस एक मांग को माना गया था नॉर्मलाइजेशन, जो हम लोग को पहले से पता था कि होना नहीं है। और हम बीपीएससी एस्पिरेंट का अभी तक कोई भी डिमांड को सरकार, आयोग पूरा नहीं किया और हम लोग आयोग से कोई अब उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। लोग कोशिश किए थे कि हम लोग को आयोग से मिलवाने का, लेकिन आयोग तो पहले भी हम लोग को नॉन सीरियस कह चुका है, तो उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पीके सर कल आए हैं, थोड़ा सा विरोध हुआ है और लोकतंत्र में विरोध तो होता भी है। डटे हुए हैं, लाठीचार्ज हुई है। कल जिस तरह से आप लोगों का नेतृत्व पीके ने किया, बीच मझधार में आप लोग को छोड़ के चले गए, उसके बाद लाठीचार्ज होती है, फिर देर रात पीके यहाँ पहुँचते हैं, फिर वाद विवाद होता है। वाद विवाद का मेन कारण क्या था? इन सब मामलों में हम लोग बात नहीं करना चाहते अभी, ये एक पॉलिटिकल बात है। और फिलहाल हम लोग का मांग है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसको लेकर के जाएं, री एग्ज़ाम के लिए। लाठीचार्ज हुई है, क्या लगता है? लाठीचार्ज बहुत बेदर्दी से हुआ है, बेरहमी से हुआ है, आप लोग सब लोग देखे हैं, पूरा दुनिया देखा है, तो ये कहीं से जायज़ है नहीं। और रही बात दंडात्मक कार्रवाई की, तो अगर प्रशासन के जगह पे जाकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको रोकना चाह रही थी, लेकिन इतना बुरी तरह से नहीं रोकना चाहिए था, ये गलत है। क्या लगता है कि पीके आप लोग का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन पीके तो निकल के चले गए थे पहले? देखिए, फिर आप लोग तो कह रहे थे कि हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं, तो फिर पीके के जाने के बाद आप लोग रिटर्न क्यों नहीं हो गए? ये अगर बात कहा जाए तो हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से हम लोग जो है बीच मझधार में रह गए, जिस तरह का बात अभी सामने आ रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ना एक छोर से दूसरे छोर पे थे और किसी के पास उतना शुद्ध नहीं था कि किसी का बात सुन पाए, तो अभी फ़िलहाल इस बात को लेकर के चलते थे, मिसकम्युनिकेट हो गए हम लोग। अच्छा, आज भी आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपने मांग को लेकर के सफल ना हो। ये सत्याग्रह है। प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर बीच मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं, घटना के बाद फिर देर रात आते हैं, यहाँ बात विवाद हो जाती है। वाद विवाद वो कुछ और भी आए थे बच्चे बाहर से, वो पूछ रहे थे तो उनके बीच हुई थी, वाद विवाद हो गई थी। हम उन्हें शांति करा रहे थे कि यहाँ पे पीके का क्या कहना था? उनका कहना था कि मिसकम्युनिकेशंस हो गया है थोड़ा बीच में। हम गांधी मूर्ति पे आप लोग का वेट कर रहे थे और माइक उतना अच्छा था नहीं कि आवाज़ पीछे तक जा सके। आप तो थे ही वहाँ पे, जिसके कारण पीछे के बच्चे या आगे के बच्चे या साइड के बच्चे सुन नहीं पाए उनकी बातें, और यही मिसकम्युनिकेशन के कारण जो कल हुआ है। देर रात पीके यहाँ पर पहुँचे थे, कंबल को लेकर के बात विवाद हुआ था कि कंबल आप हमसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि कुछ भी नहीं ऐसा। अगर वीडियो में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो आगे वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारण हो गया होगा। हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, 25 दिन के अंदर छात्रों पर 3 बार लाठीचार्ज हो गई, अब आगे आप लोग का आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? छात्र है तो छात्र ही करेंगे, और जब तक बात नहीं मान लेते तब तक तो ऐसे डटे रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि देखिए मिसगाइड होने के कारण इस तरह की घटना घटी है, और पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है वो काफ़ी बर्बरतापूर्वक है वो की गई है, और ये निंदा के पात्र है। लेकिन जिस तरह से पीके के द्वारा जब धरना स्थल पे जब पीके देर रात पहुँचे थे तो यहाँ पर कुछ लोग जो कि विभिन्न छात्र संगठन से जुड़े थे, उन लोगों के बीच आपसी विवाद हुई है। हालांकि इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े लोगों का कहना है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है छात्रों का विश्वास पीके पर है और कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।